ये असूलों की बात है। और मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, अगर मैंने आपके लिए 25 साल में कुछ किया हो, आपके घरों में फायदा कराया हो, तो अपनी लड़ाई लड़ना सीखो। कान के कच्चे होके जो आपको सूट करता है, कोई बकवास कर देगा, आप उसकी बात मान लोगे, बात मत मानो। अपने जमीर से पूछो सही क्या है, गलत क्या है। और बच्चों के लिए मैं चाहूंगा कि तुम पढ़ लिख गए हो, कम से कम इतना तो अंदाज लगा लो कि आज की तारीख में अगर 10 लाख मेट्रिक टन गन्ना पेर रही है मिल, इतना पेरती है मिलें, 10 लाख मेट्रिक टन, 50 रुपए का फर्क भी अगर पड़ा 1 क्विंटल के ऊपर, तो 5,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ जाता है। 500 रुपए टन के हिसाब से 5,000 करोड़ का फर्क पड़ जाता है 50 रुपए के फर्क के ऊपर। और आपका रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? 5,000 रुपए आपके कम करके अगर ये चुनाव में 200-400 रुपए दे भी देते हैं पार्टियों को, पार्टियां खुश, आपको लूटने के लिए लाइसेंस दे देते हैं। यही चलते आया है। जो समझदार बच्चे हैं मेरी बात समझ गए होंगे, और जिनको नहीं समझ में आई उनको समझाने का काम करेंगे। अगर 100 रुपए बढ़ जाएगा, 10,000 करोड़ रुपए का इनको घाटा होगा। घाटा क्या होगा? इनका जो मुनाफा है वो कम हो जाएगा, और किसानों के घर में फायदा होगा। उनके बच्चों की फीस जाएगी, उनकी बेटियों की शादी आराम से हो पाएगी, उनके घर के अंदर कुछ पैसा आएगा, जीविका बन जाएगी। मैं चाहता हूं किसानों की जीविका हो, उत्तम खेती हो। उत्तम खेती का ये रास्ता है, गन्ना किसान के लिए पूरा रास्ता है। मैं चाहूंगा आप लोग सब मिलके इसके ऊपर चिंतन करो। अगर एक इलेक्शन ज्यादा भी है तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है पीलीभीत में अभी 2019 में लोगों ने मुझसे कहा लड़ना लड़ना लड़ना, आखिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यहां पर ऐसा ऐसा हो रहा है। और मैंने कॉल दे दिया था नोटा के लिए। तीसरे नंबर से मेरे ख्याल से कांग्रेस को जितने पड़े थे उसके 3 गुना ज्यादा तो नोटा को पड़े थे। उस समय बसपा सपा सब एक थे, सपा बसपा आरएलडी सब एक थे। तो उस समय जो है 1 नंबर पे भाजपा आई, दूसरे नंबर पे ये आया, और तीसरे नंबर पे नोटा आया। एक, मैं नहीं कह रहा उससे फायदा होता है घाटा होता है, मैं कह रहा हूं अपनी तैयारी रखो। जब आप 1 मिनट के लिए मालूम है आपको कि यहां जहर है, जहर में अगर मैंने ताकत दी तो और जहर फैलेगा, तो क्यों जाना उस रास्ते पर? आपको देखना है, आपको सोचना है। यही मैं आपके ऊपर बात छोड़ता हूं, और फिर से गणतंत्रता दिवस की आप सबको मुबारकबाद देता हूं जो कल हो गया। और उम्मीद करता हूं कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली पार्टियों को सबक सिखाने का काम हम गन्ना किसान और हम किसान करेंगे, और एमएसपी का कानून भी बनवाएंगे, और गन्ना किसान को उसका हक भी पूरा दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।